नमस्कार दोस्तों, आप लोग का सबसे पहले आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सफारी में भरपूर स्वागत है। आइए हम लोग परसेंटेज का जो सीक्वेंस चल रहा है, पूरे कोर्स का जो कंप्लीट सीरीज चल रहा है, हम लगातार आपको पूरे परसेंटेज की जितने भी टाइप्स हैं सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आप तक पहुंचाए हैं, हर एक टाइप्स तक क्वेश्चन करवाए हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग को इससे भरपूर मदद मिला होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और आज आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। आप लोग सिर्फ आधा अधूरा देख करके पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कोर्स की बातें हैं, है ना। कोई गाना वाला वीडियो नहीं है कि आधा देखे फिर आधा बाद में देखे या फिर ऐसे। कंप्लीट देखिए, सीक्वेंस में देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा एग्जाम में। आप सेट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें से कितना हमको लाभ मिला है। आज हम लोग परसेंटेज लास्ट करेंगे और आप लोग को एक बार पूरे सॉलिड एक जगह सारा वीडियो मिल जाएगा, एक वीडियो में सब टाइप आ जाएगा। तो आइए हम लोग आज सबसे पहले इसे समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीज़ें को समझते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लंबा होगा, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत मदद मिलेगा आपको, ये बात तय है। इसलिए आप लोग आधा अधूरा देख करके मत भागिए, कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। अभी बहुत दूर तक हमें जाना है भाई, अभी तो शुरुआत में ही आप लोग का ये हाल अगर हो जाए आधा अधूरा वाली बातें, तो फिर दूर तक कैसे चलेंगे हम लोग। इसलिए आइए कंप्लीट देखते हैं, चीज़ें को क्लियर समझते हैं। आइए टाइप में हम लोग कल टाइप 8 में देखे थे कि इसमें नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी के लिए हम लोग बात किए थे कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दो के लिए काम कर रहा था। लेकिन तीन सॉरी थोड़ा सा है प्रॉब्लम है, लेकिन चीज़ें को समझिएगा। साउंड हमें उम्मीद है कि पूरा क्लियर जा रहा होगा। थोड़ा सा गला बैठा है, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ हैं और अब बहुत दूर तक जाना है तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखता, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ये तो 2 वाला था, 3 वाला टर्म आ जाए तो क्या होगा। बड़ी कमाल तरीके से हम लोग सवाल बनाएंगे भाई सब, बाकी आज का क्लास एकदम आपके माइंड में बैठ जाएगा। बस चीज़ को समझिए, 3 वाला टर्म अगर आ जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आपके सामने ये सारा क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस देखिए और क्वेश्चंस के साथ ही आप देखिए, कह रहा है एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी के 36% ने नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब डांस में जो भाग लेने वाला है वो 36% है। उसके बाद 31% तैराकी में भाग लिया, यानी स्विमिंग करने वाले 31% है। एंड 40% गायन में यानी सिंगिंग करने वाले जो है वो 40% है। कह रहा है कुल विद्यार्थी के 9% ने नृत्य और तैराकी दोनों में भाग लिया। देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम लिखते चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम डांस की बात करें तो डांस में 36% भाग लिया। उसके बाद आगे अगर हम बात करें स्विमिंग का, तो स्विमिंग में जो भाग लिया वो स्विमिंग में भाग ले लिया टोटल 31%। अब अगर सिंगिंग में बात करें तो सिंगिंग में भाग ले लिया है 40%। अब कह रहा है कि कुल विद्यार्थी के 9% ने नृत्य और तैराकी दोनों में भाग लिया, यानी कि नृत्य और तैराकी डांस एंड स्विमिंग की बात करें तो इसमें 9% लोग भाग लिए हैं। उसके बाद आगे बढ़िए, कह रहा है 11% तैराकी और गायन, मतलब स्विमिंग और सिंगिंग में 11% लोग भाग लिए हैं। उसके बाद कह रहा है 13% नृत्य और गायन, यानी डांस और सिंगिंग में टोटल 13% भाग लिया। और कह रहा है डांस यानी 4% ने सभी तीनों प्रतियोगिता में, तो तीनों में मतलब डांस, स्विमिंग और सिंगिंग, ये तीनों मिला करके 4%। देखिए डेटा इसमें 3 वाला टर्म में क्या करना है कि पूरा डेटा इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ते जाना और लिखते जाना। ये नहीं कि एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर डेटा लिखेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे डेटा लिखते जाएंगे। अब देखिए आप डायग्राम बनाते हो, डायग्राम से कैसे क्वेश्चन बहुत आसानी से। देखिए ये वाला जो मेरा डायग्राम है, ये डायग्राम हम कह लिए कि डांस का है। इसके बाद एक ये डायग्राम बनाए, ये डायग्राम हम कह चलो ये स्विमिंग का है। और एक ये डायग्राम बनाए हैं, इसको हम कहे चलो ये सिंगिंग का डायग्राम है। क्लियर है। अब इस तरीके का कभी भी प्रश्न है ना, तो सबसे पहले सब वाला यानी सबसे ज़्यादा वाला पहले, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम वाला। तो बताइए इसमें सबसे ज़्यादा वाला में कौन, ये तीनों एक साथ है, डांसिंग, स्विमिंग और सिंगिंग, तीनों डिपार्टमेंट आ गया। उसके बाद दो डिपार्टमेंट फिर
सिंगल डिपार्टमेंट। तो देखिए यहाँ पर डांसिंग, स्विमिंग और सिंगिंग की अगर हम बात करें तो ये कौन सा गोला है, कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें ये तीनों आ गया है। तो आप ज़रा गौर से देखिएगा तो ये तीनों के लिए ना ये वाला टर्म आ गया। देखिए यहाँ से इसको जब हम लेंगे तो यहाँ से ये वाला है बॉक्स, फिर यहाँ से जब लिए तो ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ये जो 4% है ना ये तीनों के लिए लागू हो जाएगा। बात समझ में आया क्या कि नहीं। अब कह रहा है कि आगे जो आपके क्वेश्चन में दूगो वाला लेंगे तो दूगो डांस और सिंगिंग, इसका तो काम खत्म। डांस और सिंगिंग, तो डांस और सिंगिंग के लिए आपको 13% लेना है। तो डांस और सिंगिंग कहाँ गया, तो ये डांस है और ये सिंगिंग है। तो इसके पूरे का बॉक्स तो यही दोनों में ना कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरे कॉमन बॉक्स है। इस पूरे कॉमन बॉक्स में 4% ऑलरेडी पहले से आ चुका है, तो 13% लाना है। 4% आ गया तो बचा कितना, 9%। अब देखिए तो 9 और 4 13, देखिए तो ये पूरे कॉमन में आ गया 13। उसके बाद 11% स्विमिंग और सिंगिंग, तो ये स्विमिंग वाला है, ये सिंगिंग वाला है। तो स्विमिंग और सिंगिंग के लिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। देखिए एक बेसिक बात समझ लीजिएगा कि जो रखा गया ना, अब दूगो वाला में ना उतना घटता चला जाएगा। तो 4% पहले रखा गया तो 11 रखना है, 4 रखा गया तो बचेगा कितना, 7 4 11 7%। क्लियर है। उसके बाद 9% डांस और स्विमिंग, तो डांस और स्विमिंग 9, तो 4 पहले से रखा है तो इसमें 5% आ गया। ये वाला बक्सा होगा ना, तो इसमें तो दोनों कॉमन वाला में तो 4 पहले से है तो 5 रखा गया। अब कह रहा है सिंगिंग में 40% लोग हैं सिंगिंग में, तो सिंगिंग में 40% लोग हैं। तो ये पूरा डेटा सिंगिंग का है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें अभी तक कितना लोग आ चुका है, 9 4 13 और 7 20 लोग आ चुका है। तो अब इधर 20% बचा। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है 31% स्विमिंग में है, तो स्विमिंग में 31 है, लेकिन अभी तक कितना लोग आ चुका है, 16% आ चुका है। तो इधर 15% बचेगा। और उसके बाद बात कर रहा है 36% डांसिंग में, तो इधर देखिए कितना आ चुका है, 9 दूना 5 4 9 9 18 आ गया, तो 18%। डेटा सारा भरा गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि देखिए 330 विद्यार्थी ने किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, तो ज्ञात करें कि उस विद्यालय में कुल कितने, तो भाग लेने वाला कितना है, ये टोटल तो भाग लेने वाला है ना, तो हम कह सकते हैं भाग लेने वाला विद्यार्थी, भाग लेने वाला। तो भाग लेने वाला प्रतियोगिता में कितना छात्र है, देखिए तो टोटल जोड़ करके, तो इधर देखिए यहाँ से आ जाएगा, ये टोटल जोड़ दिए तो 40 और 20, 40 20 60 70 8 78%। तो भाग नहीं लेने वाला, भाग नहीं लेने वाला कितना है, तो भाग नहीं लेने वाला है 100% में से 78% घटा दीजिए तो आ जाएगा इधर 2 यानी 22%। 22% लोग भाग नहीं लिया, जो 330 के बराबर है। जो कितने के बराबर है, 330 के बराबर है। तो कह रहा है कुल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला कितना है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी मतलब 100%। तो कुल विद्यार्थी जो है वो 100% होगा, और 100% मतलब 330 डिवाइड बाई 22, चूँकि 22 दिया हुआ है, 100% हमें निकालना है, इधर मल्टीप्लाई कर ली। 11 दूना 22 काट दीजिए इधर से, 11 तिया 33 0, फिर 2 से कट जाएगा 15, 15 पर 2 0, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरा 1500। तो टोटल स्टूडेंट मेरे विद्यालय में कितना आ गया, टोटल 1500 आ गया। तो ये डायग्राम है, इस आधार से आप आराम से बना सकते हैं। आप फटाफट इसको लिख लीजिए। एक और सवाल है इसी प्रकार का, सेम सवाल हम एक बार और बताते हैं ताकि और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल आपको क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये था 90 नंबर। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम सवाल है और 91 नंबर सवाल आपको यहाँ पर हम स्पेस छोड़ देते हैं, आप लोग बनाइएगा इसी पैटर्न पर। इसी को हम एक बार और समझाते हैं और 91 नंबर क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क हो जाएगा, जो अभी डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। 91 नंबर डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, उसे होमवर्क के तौर पे बना के आंसर भेजना है आप लोग को। देखिए यहाँ पे अब क्या है ना, अलग अलग देखते चलिएगा। इससे पहले वाला जो सवाल है कि 36% जो है सो डांस वाला, स्विमिंग 31, सिंगिंग 40, डांस और स्विमिंग 9, स्विमिंग सिंगिंग 11, डांस सिंगिंग 13 और तीनों मिला के 4। हम पहले तीनों वाला भर लिए
उसके बाद दूगो शुरू किए, तो डांस और स्विमिंग वाला 9 है, तो डांस स्विमिंग 9 है, तो 4 पहले से है, तो इसको 5 और ले आए, तो 5 4 9 हो गया। उसके बाद ये 11% है कौन वाला, स्विमिंग और सिंगिंग, तो स्विमिंग और सिंगिंग में 11, तो 4 पहले से है, 7 और भर दिए, 7 4 11 हो गया। 13% डांस और सिंगिंग है, तो डांस और सिंगिंग 13 है, तो यहाँ पर 9 4 13 आ गया। अब टोटल मिलाकर के हम देखें तो भाग लेने वाला प्रतियोगिता में 78% है, तो भाग नहीं लेने वाला कितना है 22%, और जो नहीं लेने वाला है वो 330 विद्यार्थी है, तो 22% 330 के बराबर हो गया। कुल विद्यार्थी 100% होता है, तो 330/22 × 100 यानी टोटल 1500 विद्यार्थी विद्यालय में हो गया। ठीक है, आप लोग 19 नंबर होमवर्क के तौर पे देखिएगा। हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं आप टाइप 9 नंबर पर। और आपका आज उम्मीद है कि आज समाप्त कर देंगे हम लोग का, अगले क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग का, चूँकि अब आप लोग क्वेश्चंस बनाइएगा, आप बुक से सवाल बनाइएगा, जो भी बुक आपके पास हो, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो ज़रूर आप टेलीग्राम लिंक इससे पिछले वाला वीडियो में डिस्क्रिप्टिव में दे दिया गया है, इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्टिव में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा नीचे। अब जाइएगा नीचे, उसमें टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर जाइएगा, और फिर जो भी सवाल होगा उसमें डालिएगा, या नहीं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है उस पर भेजिएगा, वहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए टाइप 9। टाइप 9 क्या है, बहुत साधारण सा सवाल है, चीज़ें को समझना है, चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने विक्रयकर्ता की नियुक्ति इस शर्त पर करता है कि कुल बिक्री पर 15% कमीशन तथा 8000 से अधिक की बिक्री पर 2% बोनस मिलेगा। तो एक दिन बिक्री 12,000 रुपया का हुआ, तो विक्रयकर्ता को मिला कुल कमीशन कितना है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रयकर्ता को नियुक्ति करता है और कह रहा है कि आपको टोटल जितना बिकेगा ना उस पर 15% आपको कमीशन देंगे। कमीशन मतलब कि ठीक है, जितना बेच दीजिए उसका 15% ले लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि 8,000 रुपया से अधिक का सेल अगर आप कर दिए ना तो 2% बोनस मिलेगा। बोनस मतलब होता है अतिरिक्त राशि, कमीशन के बाद अतिरिक्त 2% दिया जाएगा। तो इसका मतलब बोनस के तौर पे उसको कितना मिल रहा है, 2% मिल रहा है। लेकिन ये बोनस कब मिलेगा, जब वो 8,000 से अधिक का सेलिंग करेगा, तब जो 8,000 से ज़्यादा जितना रुपया होगा ना उस पर मिलेगा। 8,000 तक नहीं मिलेगा, 8,000 से जो ज़्यादा होगा ना उस पर मिलेगा 2% का बोनस। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे कराए एक दिन 12,000 का सेल किया था, हम कहे चलो भैया 12,000 का सेल किया तो 8,000 तक तो उसको बोनस मिला ही नहीं होगा। 8,000 तक तो सीधा सीधा जो कमीशन है वही मिला होगा। लेकिन 8,000 से जितना ज़्यादा सेल किया तो 8,000 से तो ज़्यादा सेल कर दिया, मतलब 4,000 उस पर बोनस मिला होगा उसे। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप देखिए 8,000 पर 15% ले लीजिए, तो 8,000 का 15% 10%, 800 और 5% 400 यानी कि 1200। जिनको ये चीज़ें नहीं समझ में आया होगा वो पहला दूसरा तीसरा वीडियो देखिएगा, परसेंटेज का बेसिक वीडियो है, वहाँ से हम परसेंटेज निकालना सिखाएं, डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है। इसके बाद अब यहाँ जरा गौर से देखिएगा, 15% कमीशन तो मिलना ही मिलना है सब रुपया पर, लेकिन 2% बोनस मिलेगा। तो एक्चुअल में अभी जो अब इसको मिलने वाला है पैसा वो 4,000 पर ना 17% मिल जाएगा। तो 17%, 17 चौके और 60 यानी कि 680 रुपया हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो कुल मिला के विक्रयकर्ता को कितना कमीशन मिल जाएगा, विक्रयकर्ता का कमीशन जो बनेगा वो कमीशन बन जाएगा 18,80 रुपया। 1880 रुपया विक्रयकर्ता का कमीशन बन जाएगा। फिर से समझिएगा इस चीज़ को, एक और तरीके से हम बताते हैं। हम मान लिए कि चलो भैया 12,000 का आप सेलिंग किए, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। तो अब देखिए 12,000 पर तो उसको टोटल 15% कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 8,000 तक उसको बोनस नहीं मिला था। 8,000 से जितना ज़्यादा बेचा उस पर बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए इसका 15% तो 1,800 हो जाएगा, और इस पर बोनस कितना मिल रहा है 2%, तो 2% लेगा तो 80 बोनस आ जाएगा। तो भी कितना आएगा, दोनों मिला के टोटल कमीशन उसको कितना मिलेगा उस दिन, टोटल कमीशन हो जाएगा 1,880 रुपया। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये 93 नंबर सवाल है। 93 नंबर सवाल में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये 12,000 है, उसमें जो भी सेलिंग किया है उसका परसेंटेज दिया हुआ है, बोनस जितना पर मिलता है वो हम लोग बना लिए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और
इसे मिटाते हैं, आप लोग लिखते चलिए, समझते चलिए। एक सवाल और है, जस्ट इसी का उल्टा सवाल है, इसी के अपोजिट तरीके का सवाल है। उम्मीद है कि आप लोग को पूरे क्लियर समझा पाऊँ और समझ पाइएगा भी आप लोग। देखिए गजब का सवाल क्या है ना, इसी का अपोजिट। अभी क्या है ना कि हमको कितना बिक्री हुआ वो दिया हुआ था और हमें एजेंट का कमीशन, वो एजेंट का कितना कमीशन बनता है वो पूछा था। अब क्या किया है, कमीशन दे दिया है, कह रहा है बताइए बिक्री कितने का हुआ था। तो कह रहा है एक व्यापारी, ये 92 में आ जाएगा, पहले 93 में था वो क्वेश्चन। एक व्यापारी ने विक्रयकर्ता को इस शर्त पर बहाल किया कि उसे कुल बिक्री पर 19% कमीशन और 9,000 के ऊपर के बिक्री पर 3% बोनस दिया जाएगा। तो कुल बिक्री पर 19% कमीशन और 9,000 के ऊपर के बिक्री पर 3% बोनस दिया जाएगा। तो एक खास दिन विक्रयकर्ता को 3580 रुपया प्राप्त हुआ। उस दिन की कुल बिक्री क्या थी? तो एक बात बताइएगा, विक्रयकर्ता को यानी कि जो सेल्समैन है उसे मिला है 3580 रुपया। तो कह रहा बताइए टोटल कितना सेल किया, वो टोटल सेलिंग प्राइस हमसे पूछा जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, मजे की बात यह है कि हम मान लेते हैं, देखिए 19% तो कमीशन सब पर मिलेगा, हम ना सब पर बोनस दे दिए, चलो भैया सब पर बोनस ले लो तुम। तो टोटल कितना हो जाएगा 21%। तो हम क्या किए, कमीशन 21% दे दिए, लेकिन 21% देते समय एक बात का हम ख्याल क्या रखें कि 9,000 तक उसको बोनस नहीं मिल रहा है। तो हम कहे रुकिए, दे तो दिए 21%, लेकिन 9,000 का न 3% हमको लौटाइए, क्योंकि 9,000 तक आपको बोनस नहीं मिल रहा है। जबकि अगर हम सीधा 21% देते हैं तो 9,000 पर भी बोनस आ जाता है ना। तो ये हम क्या किए, घटा लिए, और जब इतना घटा लिए तो यही ना कुल मिला करके कमीशन आ जाएगा, एजेंट का कमीशन। हाँ ये देख लेते हैं, 21% और माइनस 9,000 का 3%, 9 27, 270 बराबर 3580, ये उधर जाएगा जुट जाएगा, तो 21% बराबर हो जाएगा, उधर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 36, 2 3850, और 3850 आ गया 21%। तो हमको तो कुल बिक्री कितने का होगा, टोटल सेल, कुल बिक्री जो होगा वो कुल बिक्री होगा 100% का। तो 100% के लिए हो जाएगा 3850 डिवाइड बाई 21 गुने 100, कटेगा तो काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 या 21, 7 पचे 35, और फिर ये 3 5 7 पचे 35 0। ये 9,000 के ऊपर के बिक्री पर 3% बोनस दिया गया। ठीक है, ये माइनस में था, उधर जा गया तो प्लस में हो गया। ठीक है, ये काट दीजिए तो 100% आ जाएगा 55 55 00 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये उसका उस दिन का कुल बिक्री आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यही सारे सवाल था, यहीं तक हम लोग को बातें समझना था, जानना था। और भी आप लोग का उम्मीद है कि आप लोग, अब आपके लोग के पास जो भी सवाल हो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा या व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। और आज हम टेलीग्राम लिंक पर क्वेश्चंस डाल देंगे, PDF बना करके, और आप लोग पूरा PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से सारा सवाल बना लीजिएगा। और इसी के साथ प्रतिशत नामक अध्याय समाप्त होता है। अब इसका सारा सवाल आप लोग का काम है बनाना और सारा क्वेश्चंस पूछना। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिए, टेलीग्राम पे भेजिए, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, वहाँ से भी हम क्वेश्चन लेकर के आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर देंगे। ऐसे एक क्वेश्चन आया था कमेंट बॉक्स में, वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुँचा, बस बाकी उसे कल हम करेंगे। एक सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग प्रॉब्लम ख़त्म करेंगे। जितना भी प्रॉब्लम है वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो पूरा देखिए, तभी तो आपको पूरे समझ में अच्छे से आएगा और अच्छे से क्वेश्चन कर पाइएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।